हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम कादम्बरी कथा मुखम का अध्यापन कर रहे हैं। इस अध्यापन क्रम में हम इसके पहले 8 श्लोक पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कादम्बरी का मंगलाचरण। मंगलाचरण 4 श्लोकों में कहा गया है। पहले श्लोक में त्रिगुणात्मक ब्रह्म को नमन किया गया है। दूसरे श्लोक में त्रयंबक पादपांसवा की जय की गई है, शिव जी के पैरों की धूलि की जय हो। चौथे श्लोक में उपेंद्र की जय हो। तीसरे श्लोक में उपेंद्र की जय हो और चौथे श्लोक में बाणभट्ट के गुरु भर्वु को नमन किया गया। उनके दोनों चरणों को नमन करता हूँ। तत्पश्चात सज्जन दुर्जन की स्तुति और निंदा। 5वें श्लोक में असज्जन की निंदा चलती है। असज्जन को महासर्प की तरह बताते हैं बाणभट्ट जी। असज्जन किसकी तरह है? महासर्प की तरह है। 6ठे श्लोक में खला मतलब दुष्ट, दुष्ट को बंधन श्रृंखला की तरह बताया गया और संत को मणि नुपुरा की तरह बताया गया। मणि नुपुर की तरह है। 7वें श्लोक में जो सुंदर वचन है, उन सुंदर वचनों को गले के नीचे दुष्ट लोग नहीं उतार पाते हैं, राहु की तरह। और सज्जन लोग महारत्न की तरह हृदय में धारण करते हैं, जैसे हरि विष्णु जी अपने हृदय में धारण करते हैं अति निर्मल मणि को, कौस्तुभ मणि को। इसके बाद कथा प्रशंसा। कथा की प्रशंसा में हमने पढ़ा था, कथा हमारी नई नवेली दुल्हन की तरह है। कथा जनस्य भी नवा वधूयो। कथा नई नई दुल्हन की तरह है। और कथा के लक्षण में ये बताया गया है कि कथा के आरंभ में असज्जन और सज्जन की निंदा स्तुति होनी चाहिए, कथा की प्रशंसा होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर है। असज्जन और सज्जन की निंदा स्तुति हम लोग देखें। अब कथा प्रशंसा इसके पहले की एक कक्षा में देख चुके हैं, जो 8वें श्लोक में है। 9वें श्लोक में भी कथा की प्रशंसा की गई है, तो आइए देखते हैं। हरन्ति कं नो ज्वलदीपकोपमये नवय पदार्थे उपपादिता कथा निरन्तरश्लेष घना सुजातयो महास्रजश्चम्पककुड्मलैरिव महास्रजश्चम्पककुड्मलैरिव। कथा कम न हरन्ति। कथा किसको मनोहर नहीं लगती, किसके मन को नहीं हर लेती है। कथा किसे अच्छी नहीं लगती है, अर्थात कथा सभी को अच्छी लगती है। कथा किसकी तरह है? महास्रजः इव कथा। महास्रज कहते हैं बड़ी माला, बड़ी माला की तरह कथा है। किसको, किसके मन को हरती नहीं है, किसके मन का हरण नहीं कर लेती, किसे मनोहर नहीं लगती है। अब यहाँ पर जो विशेषण महास्रजा के हैं, मतलब बड़ी माला के हैं, वही विशेषण कथा के भी हैं। तो महास्रजा कैसे है? उज्ज्वल दीपकोपमय चंपक कुडमलय इव। चंपक, चंपा के, कुडमल कहते हैं कलियों को। चंपा की कलियों से बनी हुई महास्रज बड़ी माला किसे सुंदर नहीं लगती, किसके मन को हरती नहीं है। चंपा की कलियों से बनी हुई महास्रज बड़ी माला कम न हरंती, किसे हरण नहीं कर लेती, किसे मनोहर नहीं लगती है।
और ये चंपक कुडमलय है कैसे? उज्ज्वल दीपकोपमय। प्रकाश, उज्ज्वल मतलब प्रकाशित, दीपक मतलब दिया, प्रकाशित 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 दिए के समान, उपमा माने समान, प्रकाशित दिए के समान, प्रज्वलित दीपक के समान, प्रकाशमान, चंपा की कलियों से युक्त महान माला, बड़ी माला किसे मनोहर नहीं लगती है, अर्थात सभी को मनोहर लगती है। और कैसी है ये? नवय, नई नई है। नवय पदार्थ है उपपादिता। निरंतर श्लेष घना सुजातया। जाति कहते हैं फूल। निरंतर श्लेष घना, एक के बाद एक फूल लगा है, लगातार। सुजातया सुंदर चमेली के फूलों से युक्त। निरंतर मतलब लगातार फूलों से युक्त है। श्लेष मतलब चिपके हुए फूल हैं। लगातार एक फूल के बाद दूसरा फूल, दूसरे फूल के बाद तीसरा फूल। उस माला में धागे नहीं दिखाई दे रहे हैं, फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं, इसलिए निरंतर श्लेष घना। क्या? महासृजा। निरंतर चिपके होने के कारण फूलों के सुंदर, सुजातया सुंदर चमेली के फूलों के चिपके होने के कारण घनी बड़ी माला किसके मन को नहीं हर लेती है। हम देखेंगे कथा के संदर्भ में क्या अर्थ है। कथा कैसी है? निरंतर श्लेष घना कथा भी है। इस कथा में एक कहानी समाप्त नहीं होती है कि दूसरी कहानी उसी में ही शुरू हो जाती है। चंद्रापीड़ में ही शूद्रक की कहानी शुरू होती है, पुंडरीक में ही वैशंपायन की कहानी शुरू हो जाती है। ये कहानी कोई अलग से नहीं है, इसीलिए निरंतर श्लेष घना है। और क्या है कथा? नवय पदार्थ है, नए नए पदार्थों से उपादिता मतलब बनी है। इसके पदार्थ, इसके कथानक क्या है? नए। नए कैसे हैं? बाणभट्ट के पहले चंद्रापीड़ या शूद्र की कथा किसी ने नहीं कही है। यदि हम राम की कथा कहते हैं तो उसकी कथा पहले रामायण रामचरितमानस में मिलती है, ये नई कथा नहीं होगी। नई कथा ये है जो चंद्रापीड़, शूद्रक, पुंडरीक इत्यादि की कथा ये कहते हैं बाणभट्ट जी, इसके पहले उनकी कथा किसी ने नहीं कही है, इसीलिए नवय पदार्थ है। नई नई कथा से उपपादिता कथा बनाई गई जो कथा है, कम न हरंती, किसके मन को नहीं हरती है। और उज्ज्वल दीपकोपमय, दीपक और उपमा अलंकार से प्रकाशित। दीपक अलंकार है, उपमा भी अलंकार है। दीपक और उपमा अलंकार से प्रकाशित, कम न हरंती, किसके मन को नहीं हरती है, किसे मनोहर नहीं लगती है। और कैसी है? सुजातया मतलब सुंदर छंद, अच्छे अच्छे छंदों का प्रयोग किया गया। निरंतर श्लेष घना, लगातार श्लेष अलंकार का भी प्रयोग किया है, और इसके कथानक में भी श्लेष है कि ये कहानी खत्म नहीं होती है, चंद्रापीड़ की कहानी खत्म नहीं होती है, कि उसी चंद्रापीड़ में ही शूद्रक की भी कहानी है। तो ये चिपकी हुई कहानी है, श्लेष कहानी है। अब देखेंगे पुनः हरंती, किसे मनोहर नहीं लगती है। क्या मनोहर नहीं लगती है? कथा और महासृजा दोनों। कम ना हरंती, कथा किसे मनोहर नहीं लगती है, और कम ना हरंती महासृजा। बड़ी माला किसे सुंदर नहीं लगती है, किसे मनोहर नहीं लगती है, अर्थात सभी को लगती है।
तो कथा कैसी है? दीपक तथा उपमा, दीपकोपमय, दीपक तथा उपमा अलंकार से उज्ज्वल मतलब प्रकाशित, युक्त, दीपक और उपमा अलंकार से युक्त नवय पदार्थ है, नवीन शब्द एवं अर्थ से संपन्न। जो उसके पदार्थ हैं, जो उसके कथानक है, वे नए नए हैं, पुराने नहीं हैं, क्योंकि इसके पहले चंद्रापीड़ या शूद्रक की कथा किसी ने नहीं कही है, इसलिए नवय पदार्थ है। नए नए शब्द और अर्थ, कथानक से उपपादिता मतलब युक्त, क्या है? कथा। आगे देखेंगे, निरंतर श्लेष घना, श्लेष अत्यधिक, निरंतर मतलब अत्यधिक, श्लेष से, घना पूर्ण, अत्यधिक श्लेष अलंकार से परिपूर्ण, सुजातीय मतलब सुंदर, जाति आदि छंदों वाली, सुंदर छंदों से युक्त कथा। ये सभी कथा के विशेषण हो गए। अब उज्ज्वल दीपक जैसी, फिर से देखेंगे, अब महासरज के विषय में आ रहा है। उज्ज्वल दीपकोपमय, उज्ज्वल दीपक के जैसी, चंपक कुड़मलय, चंपा की कलियों से निर्मित, उज्ज्वल दीपक के समान जो चंपा की कलियां हैं, उन कलियों से निर्मित, कलियों से बनाई हुई, निरंतर श्लेष घना, पूर्ण रूप से सघन गुथी हुई तथा सुजातया, सुजातया मतलब सुंदर चमेली के पुष्पों से बनी, पुष्पों से युक्त महासृज, बड़ी माला के समान, कम हृदयम किसके हृदय को, हरंती मतलब आकर्षित, ना मतलब नहीं करती है, कम न हरंती किसे आकर्षित नहीं करती है, कौन? कथा और महासृजा दोनों। अब देखेंगे कथा क्या क्या है। जो उज्ज्वल दीपकोपमय कथा भी है और उज्ज्वल दीपकोपमय महासृजा भी है। कथा के पक्ष में इसका अर्थ लेंगे तो दीपक और उपमा अलंकार से युक्त, प्रकाशित, दीपक और उपमा अलंकार से युक्त कथा और दीपक के समान प्रकाशित चंपा कुड़मलय, चंपा की कलियों से बनी हुई माला। निरंतर श्लेष घना कथा, लगातार श्लेष अलंकार से युक्त है कथा, और निरंतर श्लेष घना महासृजा। नवय पदार्थ है उपपादिता कथा, सुजातया कथा, सुंदर छंदों से युक्त कथा है और सुजातया महासृजा, सुंदर चंपा के फूलों से युक्त है बड़ी माला। तो यहाँ पर देख लेंगे दोनों का विशेषण क्या क्या है। उज्ज्वल दीपकोपमय कथा और उज्ज्वल दीपकोपमय महासृजा भी है। सुजातया कथा है, सुजातया महासृजा भी है। निरंतर श्लेष घना कथा भी है और निरंतर श्लेष घना महासृजा भी है। महासृजा चंपक कुड़मलय है, चंपा की कलियों से युक्त है बड़ी माला, जो महान माला बनी है। और कथा किससे बनी है? नवय पदार्थ है उपपादिता, नए नए शब्द और अर्थ से बनी हुई है कथा। तो पुनः एक बार इसका वाचन करके यहीं पर विराम लेते हैं। हरन्ति कं नो ज्वलदीपकोपमये, नवय पदार्थ है उपपादिता कथा, निरंतर श्लेष घना सुजातयो, महासृजश्चंपक कुड्मलैरिव। तो आज हम यहीं पर रहने देते हैं वीडियो को। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः।